तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत गद्य भारती का 9वां लेसन संस्कृत भाषायाः गौरव। गौरवम यानी कि संस्कृत भाषा का गौरव, और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पार्ट को। अस्याः भाषायाः साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते, अर्थात इस भाषा का साहित्य सर्वथा यानी कि सब प्रकार से सुविशालम अर्थात अत्यंत विशाल विद्यते अर्थात इस भाषा का साहित्य सब प्रकार से अत्यंत विशाल है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकारैः त्रिधा विभज्यते। तत्र यानी कि वहाँ संस्कृत साहित्य गद्य पद्य और चंपू के भेद से त्रिधा विभज्यते यानी कि तीन प्रकार का विभाजित किया जाता है। संस्कृत साहित्यम नित्यांत मुदात्य भाव बोध सामर्थ्य संपन्न साधारणम श्रुति मधुरं चेति निर्विवादम। संस्कृत साहित्यम अर्थात संस्कृत साहित्य का नितांत अर्थात अत्यंत उदात्त भाव यानी कि उच्च भावों के बोध सामर्थ्य अर्थात ज्ञान की योग्यता संपन्न योग्यता से युक्त, साधारणम अर्थात असाधारणम तो असाधारण श्रुतिम अर्थात वे सुनने में मधुरन चेती अर्थात मधुर है, इति यानी कि यह बात निर्विवादम अर्थात विवाद रहित है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्ष प्रतिबिंबम प्रस्तौति। वस्तुतः वास्तव में साहित्य खलु अर्थात निश्चय ही निखिलस्यापि अर्थात संपूर्ण समाज से यानी कि समाज का ही प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुति अर्थात प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग्यजु सामाथर्वनामधेयाश्चत्वरो वेदाः शिल्पकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इत्येतानि वेदानां षटङ्गानि न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांतेति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि चार्वाक जैन बौद्धेति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि उपनिषदः स्मृतयः सूत्राणि धर्मशास्त्राणि पुराणानि रामायणं महाभारतम् इत्यादयः ग्रंथाः संस्कृत साहित्यस्य ज्ञानरत्न प्राचुर्यं समुद्घोषयन्ति। अस्मिन् साहित्य अर्थात इस साहित्य में विश्व की प्राचीन ऋग यजु साम और अथर्व वेद इस नाम के चत्वर वेदाः यानी कि चार वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष इति और एतानी ये वेदों के षट अंगानी अर्थात 6 अंग हैं। न्याय वैशेषिक साख्य योग मीमांसा वेदांत इति अर्थात ये आस्तिक दर्शन के शास्त्र है अर्थात आस्तिक दर्शन शास्त्र है। चारवाक जैन बौद्ध ये नास्तिक दर्शन शास्त्र। उपनिषद स्मृतयः सूत्राणि धर्मशास्त्र पुराण रामायण महाभारत आदि ग्रंथ इत्यादयः अर्थात आदि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न प्राचुर्यम अर्थात ज्ञान रत्न की अधिकता समुद्घोषयन्ति अर्थात अधिकता को घोषित करते हैं। प्राचुर्यम अर्थात प्रचुरता को घोषित करते हैं। वाल्मीकि अश्वघोष भारवी जयदेव माघ श्रीहर्ष प्रभृतयः कवयः लेखकाश्चास्याः गौरवं वर्धयन्ति। वाल्मीकि अश्वघोष भारवी जयदेव माघ श्रीहर्ष आदि कवि यानी कि और लेखकों ने इसकी गौरवम वर्धयन्ति यानी कि गौरव को बढ़ाते हैं। अहो संस्कृत भाषायाः भण्डारस्य निःसीमता यस्याः शब्दपारायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते यद् दिव्यं वर्षसहस्रं बृहस्पतिः इन्द्राय शब्दपारायणमिति कोशप्रक्रिया आसीत्। अहो संस्कृत भाषायाः अर्थात संस्कृत भाषा के भंडार का सीमा रहित होना, निःसीमता यानी कि सीमा रहित होना, यस्या यानी कि जिसके शब्द पारायण के विषय में महाभाष्य में लिखितम अर्थात लिखा है, लिखितम वर्तते अर्थात लिखा है यत यानी कि दिव्य वर्ष सहस्रम बृहस्पति ही अर्थात बृहस्पति ने दिव्य वर्ष सहस्रम अर्थात 1000 वर्ष तक
इंद्राय अर्थात इंद्र को, शब्द पारायण मिति अर्थात शब्द का व्याख्यान किया, इति कोश प्रक्रिया आसीत यह कोश की प्रक्रिया थी। संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिनिना यथा शब्दकोशाः अल्प प्रयोजना एवं जाता। संस्कृत व्याकरण की द्वारा इस तरह की शैली का पाणिनिना अर्थात महर्षि पाणिनि ने प्रकटिता अर्थात प्रकट किया या प्रतिपादन किया, यथा जिससे शब्दकोशाः अल्प प्रयोजना एवं जाता, जिससे शब्दकोश अल्प प्रयोजना अर्थात कम प्रयोजन वाले एवं यानी कि ही और ज्यादा यानी कि हो गए, जिससे शब्दकोश अल्प प्रयोजन अर्थात कम प्रयोजन वाले ही हो गए। तस्य व्याकरणं विश्व प्रसिद्धम एवं न अपितु अद्वितीयमपि मन्यते। तस्य व्याकरणम अर्थात उनका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ही नहीं, एवं अर्थात ही न यानी कि नहीं, अर्थात उनका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ही नहीं अपितु बल्कि अद्वितीय भी, अद्वितीयम प्लस अपि अद्वितीय भी मन्यते अर्थात माना जाता है। अन्यासु भाषासु वाक्य प्रयोजने प्रथमं कर्तुः प्रयोगः पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासः पश्चात क्रियाः उक्तिः। अन्यासु भाषासु अर्थात दूसरी भाषाओं में, अन्य भाषाओं में वाक्य योजना में पहले कर्तुः प्रयोगः अर्थात कर्ता का प्रयोग, पुनः फिर अन्येषां कारकाणां विन्यासः, उसके बाद फिर दूसरे कारकों का प्रयोग, पश्चात बाद में क्रियाः उक्ति अर्थात बाद में क्रिया का कथन होता है। कस्यांचित् भाषायां क्रियायाः विशेषणानां कारकाणां च पश्चात प्रयोगः, किन्तु संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृशाः केऽपि नियमाः। कस्यांचित् अर्थात किसी भाषायाम अर्थात भाषा में, क्रियायाः अर्थात क्रिया का प्रयोग, विशेषणानाम अर्थात विशेषण, च यानी कि और, कारकों के पश्चात यानी कि बाद, प्रयोग अर्थात प्रयोग होता है। लेकिन संस्कृत व्याकरण में एतादृशाः यानी कि इस प्रकार के कोई अपि अर्थात कोई भी नियम नास्ति अर्थात नहीं है। यथा आसीत् पुरा दशरथात् नाम राजा अयोध्यायाम, जैसे पुरा अर्थात प्राचीन काल में दशरथ नाम के, प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। अस्यैव वाक्यस्य विन्यासः एवमपि भवति, अर्थात इसी वाक्य की रचना एवमपि अर्थात ऐसी भी भवति अर्थात होती है। पुरा अयोध्यायां दशरथो नाम राजा आसीत्, अर्थात प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था। अयोध्यायां दशरथो नाम राजा पुरा आसीत्, तो सबके अर्थ एक जैसे ही है। अयोध्या में दशरथ नाम का राजा पहले थे, ऐसा। तो ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानं भवेत् न कापि क्षतिः, तो किसी भी पद का कुत्रापि स्थानं भवेत् अर्थात कहीं भी स्थान हो, न कापि क्षति अर्थात कोई हानि नहीं है। और इसी के साथ ही ये पाठ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, इसी आशा के साथ कि आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।